Good morning everyone. Here I am Miss Rupam Bajpayee, and here in our today's class we are going to first of all revise, because we have finished some of the exercises of this lesson subtraction. हमने यहाँ पर पहले से ही कुछ एक्सरसाइजेस लेसन सब्ट्रैक्शन की फिनिश कर चुके हैं, बट हम इसको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्ड सब्ट्रैक्शन, द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस and how we have done, and let's see, we will continue our exercises also of this lesson. So first of all, what is subtraction? तो क्या होता है subtraction? I hope you all remember, but let's revise it. So subtraction means take away. Subtraction means take away. Like I am taking my fingers. Okay, so I have taken here my all 5 fingers, and I will tell you to take out 2 fingers. Okay, take out 2 fingers. इनमें से 2 fingers को हमें बाहर निकालना है. Now how many fingers left? अब आप कितना fingers बची हुई हैं हमारे पास? So you will see here 1 2 3. हमारे पास कितनी fingers बची हुई हैं? 1 2 3. So like that, subtraction means होता है किसी नंबर में से हम जब हाफ या कुछ भी नंबर्स को निकाल लेते हैं, वी टेक अवे, उसको उसमें से बाहर निकाल लेते हैं. सो द नंबर विच इज़ लेफ्ट, सो द थिंग विच आर लेफ्ट, सो द होल प्रोसेस इज सब्ट्रैक्शन. इसे हम क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन. नाउ आई विल टेल यू to take out, I'm telling you to take out 3 fingers. Okay, so I have taken out this 1 2 3. Okay, I have taken these 3 fingers out. Now how many fingers left? अब आपके पास कितनी fingers बची हुई हैं? So here 1 2. कितनी fingers बची हुई हैं? 1 2. तो that is subtraction. हमने इसको क्या किया? subtract किया है. क्या किया है हमने? अभी subtraction, हमने इसको subtract कर दिया. Now the sign used to show subtraction is this. You can see this, read as minus, और हम इसे क्या बुलाते हैं? साइन को हम क्या बुलाते हैं? That is minus. Now see this, 6 take away 2 is written in symbol as 6 minus 2. तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अगर हमें यहाँ पे कहा जाता है आपको 6 में से 2 को माइनस करना है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? दैट इज़ हाउ वी विल राइट. यू कैन सी 6 minus 2. इफ़ आई विल से 3 minus 5, sorry 5 minus 3, so you will write 5 minus 3. That is how you will write. Now you know what is subtraction, and we have already solved all these exercises. इनको हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं. अब हम जाते हैं हमारे रियल एक्सरसाइजेस पर. Now this exercise, solve the following of page number 50. Page number 50. This we have solved in our previous video, and I have told you to solve this exercise in your main mathematics notebook and also in the book. मैंने आपसे बोला था कि ये एक्सरसाइज आपको आपकी मैथ्स नोटबुक और आपकी बुक दोनों में सॉल्व करनी है. आई होप यू हैव डन. एंड नाउ दिस वन, subtraction by counting backward, page number 51. Take out everyone page number 51. And now in this exercise, हमने अभी तक subtraction को कैसे लर्न किया था, कैसे सॉल्व किया था. Like here is 7 minus 3. Okay, there is the question 7 minus 3. So how we have solved these questions? हमने इसको कैसे सॉल्व किया था? There is, we draw 7 lines. How many? Because there is written 7, so 7 lines. 1 2 3 4 5 6 7. And you have to subtract
3, आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से कितने को माइनस करना है, 3 को। तो हम यहाँ से 3 लाइन्स को कट कर देते हैं, 1 2 3, हमने 3 लाइन्स को कट कर दिया। नाउ हाउ मैनी लाइन्स लेफ्ट, 1 2 3 4, हाउ मैनी लाइन्स लेफ्ट, 4 लाइन्स लेफ्ट। सो द आंसर इज 4, यू विल राइट द आंसर 4। गॉट इट। अभी तक हमने हमारे सब्ट्रैक्शन को इस तरह से सॉल्व किया था। लेट्स डू वन मोर। हियर इज 6 minus 4. Okay, the question is 6 minus 4. So how we will do this? We will draw the 6 lines, 1 2 3 4 5 6, drawn 6 lines. Now we have to subtract here 4. हम यहाँ से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 4, तो हम इतने से 4 लाइन्स को कट कर देंगे। ओके, लेट्स डू दिस, 1 2 3 4, हमने 4 लाइन्स को कट कर दिया। नाउ हाउ मैनी लाइन्स लेफ्ट, अब हमारे पास कितनी लाइन्स बची हुई हैं, सो देयर इज 1 2, कितनी लाइन्स हमारे पास बची हुई हैं, 2 लाइन्स हमारे पास बची हुई हैं। सो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 2। अभी तक हमने सिर्फ यही ट्रिक पढ़ी हुई थी, इस तरह से हमने सॉल्व किया था। नाउ वी कैन सॉल्व दिस सब्ट्रैक्शन बाय अनदर वे टू। अब हमें सब्ट्रैक्शन को मैं एक और तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज बैकवर्ड काउंटिंग। व्हाट इज इट, बैकवर्ड काउंटिंग। ओके, तो क्या होता है बैकवर्ड काउंटिंग, आपने अभी तक 100 तक का बैकवर्ड काउंटिंग आप कर चुके हैं। कैसा होता है, लेट्स स्टार्ट विद दैट बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 10। तो बैकवर्ड काउंटिंग हमारी 10 की ऐसे होगी, 10, उसके पहले क्या आता है, 9, देन 8, देन 7, 6, देन 5, देन 4 3 2 1। दिस इज बैकवर्ड काउंटिंग। और जब हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या होती है हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग। जब हम इसे सीधे तरीके से पढ़ते हैं 1 2 3 4, तो ये होता है फॉरवर्ड काउंटिंग। और जब हम इसे पीछे से स्टार्ट करते हैं लाइक 10 9 8 7, देन दिस इज बैकवर्ड काउंटिंग, ये होती है बैकवर्ड काउंटिंग। और हमने अभी तक 100 तक का बैकवर्ड काउंटिंग लर्न कर लिया है, और अभी भी नहीं किया है, देन यू हैव टू डू दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बैकवर्ड काउंटिंग ऑफ 20. सो 20, व्हाट विल कम आफ्टरवर्ड, 20, देन 90, 19, देन 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. That is backward counting. Now we can solve the questions of subtraction by the backward counting also. हम subtraction के questions को backward counting के द्वारा भी solve कर सकते हैं. Let's see how. If I have written here 7 minus 5, 7 minus 5. Now you have to solve this question, and how you will solve, अब आप किसको कैसे solve करोगे, then you have to start the counting, backward counting. अब आप 7 से backward counting start करते हैं, तो 7 से backward counting कैसे होती है, 7 6 5 4 3 2 1. बट आपको इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, दैट यू हैव टू लर्न। आपको यहाँ से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 5. सो यू हैव टू काउंट द बैकवर्ड काउंटिंग 5. ओके, हियर आई एम टेकिंग द फिंगर्स, 7 फिंगर्स. ओके, दीज आर दी 7 फिंगर्स, 1 2 3 4 5 6 7. नाउ स्टार्ट बैकवर्ड काउंटिंग, 7 6 5 4 3. ओके, तो हमें यहाँ से हमें कितनी फिंगर्स निकालनी थी, 5 फिंगर्स निकालनी थी. नाउ हाउ मैनी फिंगर्स आर लेफ्ट, 1 2. हाउ मैनी फिंगर्स आर लेफ्ट, 1 2.
So what is the answer? Our answer is 2. Our answer is 2. You may find difficulties in starting because backward counting is little bit maybe difficult for you. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बैकवर्ड काउंटिंग करना, बट यू हैव टू लर्न दिस वे ऑल्सो. आपको इस तरीके से भी सॉल्व करके देखना चाहिए कि हम बैकवर्ड काउंटिंग कैसे कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ हाउ आप बैकवर्ड काउंटिंग भी बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे. नाउ हियर 8 माइनस 2. तो अब आप क्या करोगे, आप बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करोगे. बट कितना बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करना है आपको, सिर्फ 2 टाइम यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको. जैसे हम बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 8. यू कैन सी हियर 8 के पहले क्या आता है, इट मीन्स 8 7. हमें सिर्फ 2 नंबर्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने थे ना. हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम यहाँ से जब बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम करेंगे 8 7. नाउ व्हाट इज़ द आंसर हियर, 6. व्हाट इज़ द आंसर हियर, 6. सो यू विल राइट द आंसर 6. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज 9 माइनस 4. नाउ लेट्स डू द बैकवर्ड काउंटिंग. आपको यहाँ बैकवर्ड काउंटिंग 9 से स्टार्ट करनी है और आपको कितना 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तब आप 4 तक का बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. मतलब 4 नंबर्स बैकवर्ड काउंट करते हैं. जैसे हमने 9 8 7 6, ये हमारे 4 नंबर हो गए. ये 1 2 3 4 नंबर्स तक हमने बैकवर्ड काउंटिंग किया. 9 8 7 6 हमने यहाँ तक निकाल दिया. तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 5. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सॉल्व आवर बुक क्वेश्चन आंसर. हियर इज नंबर 1, 7 माइनस 3. 7 माइनस 3. और आप देखोगे कि यहाँ पर बॉक्सेस भी बने हुए हैं जिसमें से आपको 3 नंबर्स तक की बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है. और लास्ट वाले बॉक्स में जो भी आपके नंबर आता है दैट विल बी द आंसर. ओके, क्योंकि यहाँ एक 7 पहले से लिखा हुआ है, तो जो भी हमारे इस लास्ट वाले बॉक्स में आने वाला है दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हियर इज लेट्स स्टार्ट द बैकवर्ड काउंटिंग. 7 देन क्या आएगा, 7 6 देन 5 देन 4. तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर, 4. नाउ नेक्स्ट 8 माइनस 2. 8 माइनस 2. तो अब हम यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. 8 7 6. तो हमारे इस लास्ट बॉक्स में क्या आया आंसर, 6. तो हमारा आंसर क्या हुआ, 6. अगर बैकवर्ड काउंटिंग से आप पर सॉल्व करते नहीं बन रहा, ओके, बैकवर्ड काउंटिंग से आप पर सॉल्व करते नहीं बन रहा, देन यू कैन गो विद द एज यूजुअल मेथड विच इज़ ड्रॉइंग द लाइन्स. यू विल ड्रॉ 8 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. Cut 2 lines, 1 2. How many lines left, 1 2 3 4 5 6. अगर आप पर बैकवर्ड काउंटिंग से सॉल्व नहीं होता देन आप ये लाइंस ड्रॉ करने वाला मेथड को प्रेफर करोगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई दिस वन. आपको सबसे पहले बैकवर्ड काउंटिंग भी ट्राई करना चाहिए. बैकवर्ड काउंटिंग हमने 100 तक का पहले भी किया है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप सभी के लिए सॉल्व करना ऑलरेडी. नाउ हियर 5 माइनस 1. तो 5 के पहले क्या आता है, 4. बैकवर्ड काउंटिंग में इट मीन्स 5 के बाद क्या आएगा बैकवर्ड काउंटिंग में, 4. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4. नाउ नेक्स्ट इज 5 माइनस 3. तो हम यहाँ बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. 5 के बाद क्या आएगा, 3 2 1. तो हमारा आंसर क्या आया, 1. सॉरी
5 minus 3 is 2. Here is after 5 4, then 3, then 2. So the answer is 2. Now the next is 9 minus 5. 9 minus 5, तो 9 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग में क्या आएगा? 8 7 6 5 4. तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 4. नाउ नेक्स्ट इज 14 माइनस 2. तो हमें कितना बैकवर्ड काउंटिंग करना है? सिर्फ 2 नंबर्स तक. तो 14 के बाद क्या आएगा हमारा? 13, देन 12. तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे? 12. नाउ नेक्स्ट इज 17 माइनस 5. तो 17 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग में क्या आएगा? 16 15 14 13 12. सो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 12. नेक्स्ट इज 16 माइनस 3. तो हमें 3 नंबर तक की बैकवर्ड काउंटिंग करनी है. तो ये हम कैसे करेंगे? 16 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग में क्या आता है? 15 14 13. तो हमारा आंसर क्या आया है? 13. नेक्स्ट इज 10 माइनस 6. तो हम 10 से 6 नंबर्स तक का बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. तो क्या आएगा 10 के बाद? 9 8 7 6 5 4. तो हमारा आंसर क्या आया? 4. नाउ नेक्स्ट इज 10 माइनस 2. सो हम 2 नंबर्स तक का यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. तो 10 के बाद क्या आता है बैकवर्ड काउंटिंग में? 9 8. तो हमारा आंसर क्या आया? 8. नेक्स्ट इज 13 माइनस 1. तो 13 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग सिर्फ 1 नंबर की करेंगे तो क्या आएगा? 12. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12. देन हियर इज 19 माइनस 3. तो हमें 3 नंबर तक का बैकवर्ड काउंटिंग करना है 19 का. तो 19 के बाद क्या आता है? 18 17 16. तो हमारा आंसर क्या आया? 16. नाउ एवरीवन टेल मी हाउ मैनी फिंगर्स वी ऑल हैव. कितनी फिंगर्स होते हैं आपके हाथों में? सो वी हैव टोटल 10 फिंगर्स. यू नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल 10 फिंगर्स वी हैव. तो जब भी आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हो तो आपके पास सिर्फ 10 फिंगर्स ही होती हैं. और आपके नंबर्स बड़े होते हैं जैसे 15 16. तब आप क्या करोगे? सो वी कैन डू वन मोर थिंग. देन वी कैन स्टार्ट यूजिंग द पोर्स. यहाँ पर आप देखेंगे हमारी फिंगर्स भी डिवाइडेड होती हैं, है ना. यू विल सी हियर आवर फिंगर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 पोर्स. 1 2 3. क्या ये डिवाइडेड आपको दिख रहे हैं? 1 2 3. तो आप अब से अगर आपकी नंबर्स 10 के ऊपर हैं, 10 से बड़े हैं, then you can use these pores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. इस तरह से हम बड़े नंबर्स के लिए हमारे पोर्स यूज़ कर सकते हैं. नाउ इफ माई क्वेश्चन इज here 15 minus 3. द क्वेश्चन इज 15 माइनस 3. तो अब आप कैसे करोगे? अब आप अगर फिंगर्स से काउंटिंग करते हो देन हाउ मैनी फिंगर्स यू हैव? 10 फिंगर्स. देन आप क्या कर सकते हैं? यू कैन यूज द पोर्स. काउंट 15 पोर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, वी हैव डन द 15 पोर्स. अब आपको इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 3. तो हम कैसे करेंगे? बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं हम. तो हम 3 जो पोर्स हैं उनको हम
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स माइनस करके वहाँ से निकाल देते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं 15, 14, 13, 15, 14, 13, ये हमारे 3 पोर्स थे। सो 15, 14, 13, वी हैव टेकन अवे दीज 3 पोर्स। नाउ आफ्टर 15, 14, 13, which number is coming? Is 12. Which number is coming afterwards? That is 12. 15, 14, 13, then 12. सो हमारे ये 3 हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद, बैकवर्ड काउंटिंग करने के बाद हमारा आंसर जो आता है दैट इज़ 12. सो ऑन आवर फिंगर वी कैन डू दिस subtraction and addition both. Now my question is 12 minus 5. The question is 12 minus 5. Now 10 fingers we have, you take 12 pores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. हमारे पास 12 पोर्स हैं और हमें उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। 12, पहले 5 देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, हमारी ये 12 पोर्स हैं, 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक 5 है, तो हम बैकवर्ड काउंटिंग यहाँ तक करते हैं और उसके बाद जो भी नंबर हमारे इस वाले पोर पर आने वाला है दैट विल बी द आंसर, वो हमारा आंसर होगा। सो लेट्स डू दिस। 12, 11, 10, 9, 8, तो हमारा इस पोर पे कौन सा नंबर आया है? दैट इज़ 7. विच नंबर इज़ इट? 7. तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर। ओके, तो अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो हमें आंसर्स बहुत ही ईजी हो जाएगा निकालना। नाउ द क्वेश्चन इज 11 minus 6. ओके, नाउ लेट्स टेक आवर फिंगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 इज देयर, तो 11 पोर्स काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो हम यहाँ पर आ गए 11। अब हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आ रहा है, तो जो भी नंबर अब यहाँ पे आने वाला है ना नेक्स्ट, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो 11, 10, 8, 9, 7, 6, 5, तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 5. गॉट इट एवरीवन? So that is how we can solve subtraction by the backward counting. तो हम इस तरह से backward counting से भी solve कर सकते हैं। Now let's see the next exercise, page number 52. Turn your page, page number 52. Here we have one more way to solve, one more way to method to solve. एक और तरीके से भी हम subtraction को solve कर सकते हैं, that is number line. Using the number line to subtract. Using the number line to subtract. Subtract करने के लिए हम number line को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी तक हमने आप क्या कर सकते हो, एक नंबर लाइन बना सकते हैं हम। ओके, और उस नंबर लाइन पर हम डायरेक्टली सारे हम थोड़ा सा काउंटिंग लिखते हैं नंबर्स, दैट इज़ आवर नंबर लाइन। ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये नंबर लाइन आप 20, 30, 40, 50 कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, बट लेट्स डू दिस ओनली 10 हियर वी आर डूइंग। एंड हियर इज द क्वेश्चन 7 minus 3. द क्वेश्चन इज 7 minus 3. अब आप इसको कैसे यूज़ करते हैं? ये हमारी जो नंबर लाइन है, यहाँ 7, ये है हमारा 7, तो 7 से हम पीछे जाते हैं 3 नंबर्स। ओके,
7 से हमें, क्योंकि यहाँ 3 हमें माइनस करना है, तो 7 से हम 3 नंबर पीछे जाते हैं. 1 2 3. ओके, 7 से पीछे गए, 1 2 3. तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया है यहाँ पे 4. गॉट द आंसर? व्हाट इज आवर आंसर इज 4. And even the question is 9 minus 2. ओके, सो हम 9 से पीछे काउंट करते हैं 2 नंबर, क्योंकि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2. 1 2. तो हम कहाँ पहुँचे? 9 से हम जब पहले गए, पीछे गए, तो हम एक नंबर पीछे गए, अब हम दूसरा नंबर पीछे गए, तो हमें क्या मिला? 7. सो द आंसर विल बी 7. तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 हमारा आंसर होगा. अंडरस्टूड? तो इस तरह आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं. बट if in the examination, if you will draw these lines up to number, because the question can be of 50 60 70 80, then will you draw this line 80 70 तक के लिए? तो हम ये लाइन ड्रॉ करना, that is not good. Okay, so you should learn the backward counting or the other way. But अगर हमारा 20 तक का नंबर्स आता है, जैसे यहाँ पर है 15 माइनस 2, तो हम यहाँ तक का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन सी, हमें 15 माइनस 2 करना है, तो हम 15 से पीछे जाएंगे 2 नंबर्स, 1 2. तो हमारे पास आंसर क्या आया? हमारा 13. सो द आंसर इज 13. So here we will write the answer 13. तो इस तरह से हम, एक और वे होता है, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं which is number line, and through this number line we can solve the subtraction. Now let's solve some question. Here is 10 minus 6, and हम इसे कैसे करने वाले हैं? We have this number line. Okay, सो अब हम इस 10 से 6 नंबर पीछे जाते हैं. 1 2 3 4 5 6. हम 6 नंबर जब पीछे जाते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिला? 4. तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 4. नाउ इन द क्वेश्चन देयर इज 9 माइनस 5. 9 माइनस 5. 9 माइनस 5. अब हम इसे कैसे करेंगे? हम 9 से 5 नंबर पीछे जाते हैं. ओके, 1 2 3 4 5. तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 4. दैट यू विल राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 माइनस 8. तो 13 से 8 नंबर पीछे जाना है हमें. कितना नंबर पीछे जाना है? 8 नंबर पीछे जाना है. तो हम इसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 माइनस 7. 12 माइनस 7. अब हम 12 से 7 नंबर पीछे जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. तो हमारा आंसर क्या आया? 5. हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 5. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 माइनस 7. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 माइनस 7. तो हम 15 से 7 नंबर पीछे जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 8. 8 इज आवर आंसर. नाउ these all the questions you will solve by your own self.
अब ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, दैट इज़ योर होमवर्क. ओके, दैट इज़ योर होमवर्क. And here one more thing we have, that is a subtraction table. That is a subtraction table. अगर आप देखोगे तो इस subtraction table में कुछ common है. You will see the answers. Here the answers are all 0, all answers are 1, all answers are 2, all answers are 3. How is this happening? यहाँ नंबर्स तो अलग अलग हैं. जैसे यहाँ पर देखो कि आप 8 - 8 किया तो 0 आया, 6 - 6 किया तो भी 0 आया. मीन्स आंसर सबका 0 आ रहा है, बट क्वेश्चंस डिफरेंट हैं. एंड यू विल सी इन दिस वन ऑल्सो सारे आंसर्स 1 है, बट यू विल सी द क्वेश्चन 10 - 9 इज इक्वल 1, 9 - 8 ऑल्सो इज इक्वल 1. नंबर्स डिफरेंट हैं, बस आंसर्स हमारे सिमिलर हैं. एंड यू विल सी इन दिस वन, यू विल सी यहाँ पे सभी का आंसर्स 2 है. यू विल सी द क्वेश्चन आर डिफरेंट. 10 - 8 इज इक्वल 2, 9 - 7 इज इक्वल 2, 8 - 6 इज इक्वल ऑल्सो 2. सो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? यहाँ क्या चल रहा है इन दिस सब्ट्रैक्शन टेबल? तो क्या होता है, हमने ये पहले भी लर्न किया हुआ है, बट लेट्स सी इट अगेन. 10 - 10 इज इक्वल 0, 9 - 9 इज इक्वल 0, 8 - 8 इज इक्वल 0. तो जब हम किसी नंबर से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है? हमेशा 0. जब हम किसी नंबर में से, जैसे 9 में से हमने उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, 9 को ही सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे आंसर्स हमेशा क्या होता है? 0 हमेशा हमारा आंसर होता है. अंडरस्टूड? Now here the next one you will see 10 - 9. तो हम अगर बैकवर्ड काउंटिंग देखते हैं, तो हमेशा 10 के बाद क्या आता है बैकवर्ड काउंटिंग में? 9 आता है. 9 के बाद क्या आता है? 8 आता है. 8 के बाद क्या आता है बैकवर्ड काउंटिंग में? 7 आता है. तो हम जनरली बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं. यहाँ पर आप देखो, जैसे 20 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग कितना हुआ? 19. तो हमने कितना नंबर पीछे गए? हम कितना नंबर पीछे गए? हम सिर्फ एक नंबर पीछे गए. 19 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग में क्या आता है? 18. तो हम कितना नंबर पीछे गए? एक नंबर पीछे गए. हियर यू विल सी 6 के पहले क्या आता है? 5. बैकवर्ड काउंटिंग में 6 के बाद क्या आएगा? 5. 5 के बाद क्या आएगा? 4. तो 6 के बाद 5 आने में हमें कितने नंबर हमने यहाँ पे देखे? 1. यहाँ 5 से 4 जाने में 1 नंबर का डिफरेंस आता है. तो जब भी किसी नंबर, जैसे ये हमने देखा 7, ओके, तो 7 के हम देखेंगे 7 - 6, जो कि बैकवर्ड काउंटिंग में ठीक उसके बाद आता है. 7 - 6 बैकवर्ड काउंटिंग में 7 के ठीक बाद क्या आता है? 6. तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा? 1. अगर बैकवर्ड काउंटिंग में ठीक उसके बाद वाला नंबर आता है, किसी भी क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है और जो सब्ट्रैक्ट करना है वो उसके बैकवर्ड काउंटिंग का ठीक नेक्स्ट वाला नंबर है, तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1. जब भी सब्ट्रैक्शन में कोई नंबर, जैसे हमें 4 दिया गया है और उसमें से जो सब्ट्रैक्ट किया जाने वाला नंबर है जैसे 3, वो बैकवर्ड काउंटिंग में ठीक उसके बाद आता है, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? 1. अंडरस्टूड? जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पे 13 - 12, ओके, तो बैकवर्ड काउंटिंग में 13 के ठीक बाद क्या आता है? 12. और अगर ठीक बाद वाला नंबर आता है तो आंसर हमेशा क्या होगा? 1. सॉरी आई सर्कल इट. बट नेक्स्ट इज 14 - 13. तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, अगर 14 के बाद क्या आता है? 13 ही आता है, तो यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा? 1. इफ़ द क्वेश्चन इज
15 माइनस 14, तो बैकवर्ड काउंटिंग में 15 के ठीक बाद क्या आता है 14। अगर उसके नेक्स्ट वाला जस्ट नेक्स्ट नंबर कर आता है तो हमारा आंसर क्या होता है 1। तो इस तरह से अगर बैकवर्ड काउंटिंग में ठीक नेक्स्ट वाला नंबर होता है तो हमारा आंसर क्या होता है 1। लेट्स सी नेक्स्ट वन, 10 माइनस 2। अब ये कुछ नंबर्स हैं ऐसे जिसको आप लर्न कर सकते हैं। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो आपका सब्ट्रैक्शन का लेसन बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। इसे आप बहुत ही जल्द से सॉल्व कर पाएंगे। लाइक यू विल लर्न, ये तो आपको पता है कि किसी नंबर में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा वहीं का वहीं होता है। ये तो हम लर्न कर चुके हैं। नाउ 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये सिर्फ आपको लर्न करने के लिए दिया गया है। ये जो सब्ट्रैक्शन टेबल दिया गया है ये सिर्फ आपके सब्ट्रैक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए दिया गया है। अगर आप लर्न कर लेते हैं 10 माइनस 6 इज इक्वल 4 आता है, तो अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन मिलता है 10 माइनस 6 तो आप बिना फिंगर्स पर काउंट किए या बिना लाइंस ड्रॉ किए आप आराम से और बहुत ही तेज आसानी से ये आंसर दे सकते हो। तो ये सब्ट्रैक्शन टेबल किस लिए दिया गया है, आपको लर्न करने के लिए दिया जाता है कि आप ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं आप इनको लर्न कर सकते हैं। 10 माइनस 6 इज इक्वल 4, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। हाँ, बट द बेस्ट वे विल बी फॉर यू, आपके लिए जो बेस्ट वे होगा आप उसको सॉल्व करके देखें सबसे पहले और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने की। उसके बाद जब आप बहुत अच्छे से उसे सब्ट्रैक्ट करना सीख जाते हैं तब आप सब्ट्रैक्शन टेबल को लर्न करेंगे तो वो आपके लिए यूज़फुल या अच्छा रहेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द मेथड। ओके, afterward there is word problems. Okay, the next is word problems. So in our today's class we are just going to solve the one question and remaining we will solve in our next class. So let's read it out. Savitri made 9 sandwiches. Savitri made 9 sandwiches. सावित्री ने कितने सैंडविचेस बनाए 9. Sheila ate 6 of them. Sheila ate 6 of them. उसमें से it means in these from these 9 sandwiches शीला ने कितने सैंडविचेस खा लिए हैं, that is 9. How many sandwiches are left? अब हमारे पास टोटल कितने सैंडविचेस बचे हुए हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आपके मैथ्स के नोटबुक में सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन, देन यू हैव टू राइट नंबर 1 एंड यू विल राइट दिस होल क्वेश्चन। आप इसको पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है। ओके, लेट्स डू इट। मैं आपको करती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द हेडिंग word problems on subtraction. And the question number 1 you will write with pencil. Savitri made 9 sandwiches. Sheila ate 6 of them. How many sandwiches are left?
सो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम. आपको इसको 3 टाइम रीड करना है. ओके. सो सावित्री मेड 9 सैंडविचेस. उसने कितने सैंडविचेस बनाए? 9 सैंडविचेस. सो यू विल राइट हियर 9. देन शीला एट 6 ऑफ देम. उस शीला ने कितने सैंडविचेस खा लिए? 6. तो हम यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे? माइनस का. एंड हाउ मैनी सैंडविचेस आर लेफ्ट? लेफ्ट के मीन्स होता है जो बचा हुआ होता है, जो रिमेनिंग होता है, दैट देन इज लेफ्ट. तो अब हमें पता करना है हाउ मैनी सैंडविचेस आर लेफ्ट. एंड हाउ वी विल डू? यू कैन do the backward counting on your fingers. Okay, so here I am using my pores. How many pores I need for this one? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, till here we have 9 pores. अब हमें उसमें से 6 को निकालना है. तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. पहले हम पता करते हैं 6 कहाँ तक है. 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हम करेंगे. और यहाँ पर जो भी नंबर नेक्स्ट आने वाला है दैट विल बी द आंसर. सो 9 8 7 6 5 4. अब 4 के बाद क्या आता है? 3. तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 3. सो यू विल राइट हियर आंसर. आंसर इज 3 sandwiches are left. How many sandwiches left? 3 sandwiches are left. Done everyone? Now this one only we are going to solve here in our today's class. Next all the question we will solve in our next class. Now take care of yourself everyone. Bye bye.